इजराइल और अमेरिका बनाम ईरान जंग में नई अपडेट्स लगातार आ रही हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे नए हमले हमें देखने को मिल रहे हैं जिनकी तीव्रता इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आसपास रीजनल वॉर में वो कन्वर्ट होते जा रही है, क्योंकि अन्य अरब देशों में, खाड़ी देशों में भी ईरान अपने रिटेलिएटरी मेजर्स में और जिस तरह से वो अपना इसको जवाबी कार्रवाई बता रहा है उस तरह से उन देशों में भी, चाहे अब वो यूएई हो, कुवैत हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, तो उनको भी निशाना बना रहा है। और इसी कड़ी में अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 3 मार्च है और इस वक्त भी कुछ बड़ी अपडेट्स आए हैं। कुछ हमले ईरान ने किए हैं इन देशों में। किन देशों में हमले किए हैं उसमें क्या जानकारी हमारे तक पहुंची है वो हमारे साथी अभिलाष बताएंगे। जी अभिलाष, कहां कहां पर हमले किए गए? जी नावेद, अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं उनमें देखा गया है 3 शहरों में, 3 बड़े शहरों में हमले हुए हैं, दोहा, अबू धाबी और दुबई। दुबई की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रही है कि उन्होंने सक्सेसफुली जो भी मिसाइल अटैक्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। अच्छा, सबको वो कर दिया, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी वो मिसाइलें जो हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा था वहां पर लगी नहीं है, दागी नहीं गई हैं और गिर नहीं पाई हैं। जी, और इसके अलावा दोहा में है और दूसरा अबू धाबी में। तो ये 3 शहरों से अपडेट्स आ रही है। बाकी 2 जो शहर हैं उनने अभी बताया नहीं है कि जो हमले किए गए थे क्या वो इंटरसेप्ट हो गए या फिर ईरान ने जो हमले किए थे वो कामयाब हो गए। ईरान की तरफ से भी शायद इसमें अभी कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा और कुछ अपडेट शायद अमेरिका से भी आ रहे हैं। मेरे पास एक और जानकारी है। जर्मन चांसलर अमेरिका की विजिट पे हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या अमेरिका को इजराइल ने फोर्स किया है इस वॉर में उतरने के लिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये जवाब दिया है कि नहीं, अमेरिका को नहीं बल्कि अमेरिका ने इजराइल को फोर्स किया है इस वॉर में उतरने के लिए। उसके साथ साथ एक और जानकारी है जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के सारे मिसाइल एस्टेब्लिशमेंट्स को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से नॉकआउट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है क्योंकि ईरान के पास अभी तक के जो भी एनालिसिस किया जाता है वो यही बताया जाता है कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो ईरान के पास स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी देश में हमला कर सकती हैं। इसके साथ साथ क्रूज मिसाइल्स भी हैं ईरान के पास जो कम ऊंचाई पे उड़ती हैं और उनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो वही उन्हीं मिसाइल्स के दम पर इस वक्त ईरान इस जंग में टिका हुआ था, क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि ईरान की मिसाइल्स से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। इंटरसेप्ट कर ली जाती है लेकिन फिर भी कई मिसाइल्स ऐसी रहती हैं जो अपने निशाने तक पहुंच जाती हैं। साथ ही साथ दूसरी जो बात अभिलाष ने बताई, बड़ी बात, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने उन्हें इस जंग में नहीं खींचा है बल्कि वो इजराइल को धक्का देकर इस जंग में लेकर आए, क्योंकि इससे पहले तक के यही आरोप लगते रहे या जो भी ईरान की तरफ से या ईरान के सपोर्टर्स हैं वो यही दावा करते रहे हैं कि इजराइल इस जंग में अमेरिका को खींच रहा है। इजराइल ने पहले हमला किया, अमेरिका उसमें बाद में आया, उसने कोऑर्डिनेट बस किया। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इसके सीधे विपरीत दावा कर रहे हैं कि इसमें मैंने ही जो है वो अगुवाई की है। और इसके अलावा एक और चीज जो दुबई को लेकर और यूएई को लेकर जो खबर अभी आ रही है या दोहा को लेकर जो खबर आ रही है वो भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि दुबई और जो अबू धाबी जैसे शहर हैं उनको लेकर ये काफी ज्यादा लोग निश्चिंत रहते हैं कि ये एक सेफ जगह है, यहाँ पर हम आराम से बिजनेस कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर होते रहते हैं वहां पर। इसके साथ ही नाविद, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी कई हजार लोग, कई हजार भारतीय इन शहरों में फंसे हुए हैं, दुबई, अबू धाबी और इन शहरों में। तो वो भी लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं उनको निकाले जाने की। एक तरह से उनकी छवि पर भी डैमेज पड़ा है कि जिस छवि को लेकर दुबई और अबू धाबी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए कलाकार हो, कोई भी हो, तो वो जिस शांति को देखकर, जिस सेफ्टी को देखकर वहां जाते हैं उस पर भी एक चोट पहुंची है, क्योंकि वहां पर सीधे हमले अब किए जा रहे हैं। हालांकि दुबई ने अभी बताया, उनके प्रशासन ने बताया कि सारे हमले इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। बाकी और फिल्टर होकर जो भी जानकारी हैं वो अपडेट्स आगे आने वाले वक्त में आएंगी। तो जो भी होता है उसकी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी अभिलाष ये जानकारी दे रहे थे, कैमरे पर विजय हैं, मैं नावेद हूं। देखते रहिए ललन टॉप।